कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकियों ने जो अटैक किया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और अब बड़ी खबर जब संसद की कार्यवाही स्टार्ट हुई है, पहलगाम में शामिल आतंकी हमले को मार गिराया गया। ऑपरेशन महादेव पर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और ये बड़ी खबर इस वक्त की इसलिए भी है क्योंकि आज ही संसद में इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था। अवधेश, आज ही इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा था कि भाई वो आतंकी कहां चले गए जिन्होंने अटैक किया, और ये बड़ी खबर आ रही है। नहीं, लगातार यही प्रश्न उठाए जा रहे थे। नहीं, यहां तक कहा गया कि आप ये तो होम ग्राउंड भी हो सकता है। कल चिदम्बरम साहब ने कहा है, अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार ये कोशिश ये थी गिराने की सरकार का ऑपरेशन सिंदूर छिप जाए और आतंकवादियों को पकड़ने और मारने में विफलता ऊपर उठ जाए। और आज आप देख रहे हैं कि चूंकि उनके पास जवाब नहीं था, तो अभी तक जिस विपक्ष ने मांग की थी ऑपरेशन सिंदूर की, उससे इस समय विपक्ष भाग रहा है। लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए कि नहीं इस पर बहस, फिर भी वो भाग रहे हैं क्योंकि उनके सामने पता है। अब देखिए, एक बड़ी घटना है ये, समय की साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जरा पूरी डिटेल बताइए कैसे इस आतंकी को मारा गया है। बड़ी कामयाबी जी साहिल, जरा डिटेल में बताइए कैसे इस आतंकी को ढेर किया गया। देखिए, आज सुबह सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी जो छुपे बैठे हैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, जो पहाड़ी रेंज है, वो हम तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी घना ये एरिया है, घने जंगल है, और यहीं ये आतंकवादी छुपे बैठे थे। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल और इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने से के बाद ही लगातार इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे थे इन पहाड़ियों के अंदर। और ये जो लिद्वन एरिया है, काफ़ी घना जंगल है, और इसी घने जंगल में सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आज सुबह से शुरू किया था। लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और 2 आतंकवादियों को फिलहाल इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और नादर्न आर्मी चीफ जो है, नादर्न कमांड के जो चीफ है, वो खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार जो है इस पूरे इलाके में कोशिश की जा रही है कि जो बाकी छुपे बैठे आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द जो है ढेर किया जाए। लेकिन फिलहाल इस ऑपरेशन में जो है अभी तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के अंदर ये जो ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने आज सुबह करीब 7 बजे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और तब से लगातार इस ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं। फिलहाल सफलता ये कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जो बताया जा रहा है पाकिस्तानी हो सकते हैं, और इसमें जो बाकी आतंकवादी है उनको ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। आतंकियों के मार गिराए जाने की खबर इस वक्त आ रही है और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 वज्रपात हो गया। ममता काले के पास नहीं जा पाया हूं सर, मैं जरा एक बार उनके पास, क्या ममता काले ये वज्रपात हो गया? जी सर। अभी आप देखिए कि विपक्ष यही मांग कर रहा है। हमारे देश के विपक्ष के साथ ये दुर्भाग्य है जी कि जो कुछ वो सोचते हैं उसके उलट घटनाएं हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि आप विदेश की भाषा की बजाय अपने देश की सरकार, यहाँ की सेना पर आप विश्वास करिए। जब एक बार देश का यह प्रण है, संकल्प है कि आतंकवाद को समूल नाश करना है, तो वो समूल नाश में सेना लगी हुई है। ठीक है सर, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। साहिल सुहेल मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां एनकाउंटर हुआ है, जहां पर 3 आतंकी मारे गए हैं। आज इस सवाल को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एनकाउंटर जहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल सुहेल। साहिल, क्या मुझे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं, ये सुबह वो बता रहे हैं कि देखिए लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे पास जो फ्रेश अपडेट है, 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। जो जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसके
आधार पर आज सुबह इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और इसमें अब जो है बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। ये जो कंफर्मेशन है ये भारतीय सेना की तरफ से अब आई है और 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं उनको मार गिराया गया है। तो ये ऑपरेशन जो सुबह 7 बजे के करीब शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स थी वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आप देखें कि कितना घना ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इसी पहाड़ी इलाके के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। और जो 3 आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसी सटीक इंफॉर्मेशन पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी जारी है। हमने देखा कि भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो अभी भी इस पूरे इलाके में बनी हुई है, लगी हुई हैं और जो अधिकतर जो एरियाज है इस पूरे इलाके के उनको कॉर्डन में लिया गया है और पूरी तरीके से इस जंगल को खंगालने की कोशिश भारतीय सेना कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी सफलता पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बड़ी सफलता के साथ इनकाउंटर चल रहा है। कितने आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है? गांव का पहाड़ी सिलसिला है ये। सोहेल, ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके जो अगर हम कनेक्ट देखेंगे तो पहलगाम के साथ मिलता है और इस इलाके में जो सुरक्षा बलों को जानकारी थी उसके आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि पाकिस्तानी हो सकते हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या अपडेट है आपके पास, क्या खबर है? जी देखिए, ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं लगातार इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही हैं। दरअसल एक खबर मिली थी जिसके बाद ट्रैप किया गया और उसके बाद निश्चित तौर पर यह एनकाउंटर किया गया है। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आया है। ड्रोन के जरिए बाकायदा ये देखा भी गया है। फिलहाल जो है वो पहचान करने की कवायद की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है ये 3 आतंकी जो हैं वो पहलगाम हमले के आतंकी हों, लेकिन ये थोड़ा जल्दबाजी होगा ऐसा अधिकारियों का ये कहना है, क्योंकि जाहिर तौर पर एनकाउंटर के बाद पहचान करने की कवायद जो है वो की जाती है और फिलहाल वो प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है और जल्दी ये बात साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये 3 आतंकी कौन कौन है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर में मूसा के होने की बात सामने आ रही थी। अगर मूसा की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और लगातार कहीं ना कहीं वो कवायद कर रहा था सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए और इसीलिए वो लगातार नॉर्थ कश्मीर के इलाके में उसके होने की खबर जो है वो पहले भी सामने आ रही थी। फिलहाल जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया है, जो सेना आपको रोक रहा हूं। ऑपरेशन महादेव पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन महादेव पर बड़ी खबर यह है कि टीआरएफ का खूंखार आतंकी सुलेमान ढेर कर दिया गया है। सुलेमान को मार गिराया गया है। टीआरएफ वही आतंकी संगठन जिसने इस अटैक को अंजाम दिया था और एक और खूंखार आतंकी सुलेमान को इस एनकाउंटर में ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव में बड़ी खबर, सुलेमान को मार गिराया गया है, टीआरएफ का खूंखार आतंकी। अनुज, जी बिल्कुल, सुलेमान की बात किया जाए तो टीआरएफ का खूंखार आतंकी है और उसके बारे में अगर बताया जाए तो बाकायदा ट्रेंड आतंकी है और लगातार पहले भी सुरक्षा एजेंसियों के वो निशाने पर रहा है। जाहिर तौर पर चूंकि जो आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि इन आतंकियों की पहचान करना। तो फिलहाल पहचान करने की कवायद जो है वो की जा रही है। निश्चित तौर पर ये बात जरूर सामने आ रही है कि ये 3 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हो सकते हैं और वेल ट्रेंड हो सकते हैं। जिस तरीके से शुरू में ये खबर सामने आ रही थी कि हो सकता है ये आतंकी पहलगाम हमले के आतंकी हों, इसको लेकर भी जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर लगातार सूचनाएं मिल रही थी डाची गांव के पास इन आतंकियों के होने की, जिसके बाद सेना, सीआरपीएफ की टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है और उसके बाद इन आतंकियों की घेराबंदी जो है वो शुरू की जाती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से
दोनों तरफ से फायरिंग होती है। इस फायरिंग में ये तीनों मैं आपके पास लौट कर आता हूं, लेकिन एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। टीआरएफ के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। टीआरएफ वही आतंकी संगठन जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसने कहा था कि उसने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया है और जिसको बैन कर दिया गया है। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या ये टीआरएफ के तीनों आतंकी है, इस बात की पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और जो इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली हमारी सेना है उसकी तरफ से कर दिया गया है? देखिए, फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो की आपके तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लिद्वन का ये इलाका है और यहाँ भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की उपस्थिति है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था भारतीय सेना के लिए और सटीक जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी इस पहाड़ी में छुपे बैठे हैं। उसके बाद ही आज सुबह 7 बजे के करीब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, शुरू किया गया और दिन के 11 बजते ही और जो कॉन्टैक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ और हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं वो पाकिस्तानी हो सकते हैं। टीआरएफ संगठन जिसने पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी वो हो सकते हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके को जो है सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में ले रखा है और एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है साहिल सुहेल। बड़ी खबर यह है कि आप जो कह रहे थे कि ये हो सकते हैं पाकिस्तानी, इस बात की पुष्टि हो गई है कि तीनों आतंकी जिनको मार गिराया गया है ये पाकिस्तानी ही हैं। इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त की कि ऑपरेशन महादेव पर जो अपडेट आया है उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि जो 3 आतंकी मार गिराए गए हैं ये तीनों टीआरएफ के हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं और टीआरएफ के आतंकियों ने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी खुद टीआरएफ की तरफ से ली गई थी और टीआरएफ को बाद में बैन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित किया गया, बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया उसे। लेकिन बड़ी खबर यह कि आज एक तरफ संसद में जब कार्रवाई शुरू हुई तो इस बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ कि जो आतंकी पहलगाम में मौजूद थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था वो आतंकी कहां गए। और देखिए, दोपहर होते होते ये बड़ी खबर सामने आ गई है कि 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। टीआरएफ के आतंकी हैं, पाकिस्तान के आतंकी हैं, पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था और 3 आतंकी मार गिराए गए। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है, अभी भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, क्या अपडेट है? साहिल सुहेल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये टीआरएफ के तीनों आतंकी हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। टीआरएफ ने ही आतंकी वारदात को अंजाम दिया था पहलगाम में, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को मिट्टी में मिला दिया था। अब ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर 3 आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल थे उनको मार गिराया गया है, उनका एनकाउंटर किया गया है और अभी भी एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच चल रही है। बड़ी खबर यह भी है कि टीआरएफ का खूंखार आतंकी सुलेमान भी मार गिराया गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर आतंकियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया है। ये सबसे पहले नव भारत पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। नव भारत पर आतंकियों के मार गिराने की तस्वीर है, आतंकियों को ढेर किए जाने की तस्वीर है। ये वो जगह है जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई सुरक्षा बल के जवानों को और सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। जो आतंकी पहलगाम में पहुंचकर आतंक मचा रहे थे, निर्दोषों को जिन्होंने धर्म पूछ कर मौत के घाट उतार दिया था, उनको ढेर कर दिया गया है। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, और क्या अपडेट है?
देखिए फिलहाल 3 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया गया है और ऑपरेशन को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लगातार इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है और लगातार एक सर्च एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी सफलता। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके पास लौट कर आता हूं। 17 ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। जहां पर इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था वहां से 17 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। यानी कि आतंकी अभी भी इस फिराक में थे कि अगर इनके खिलाफ एक्शन होता हुआ इनको दिखाई देगा तो ये अटैक करेंगे। ये देखिए तस्वीरों में ये 17 ग्रेनेड आतंकियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, मासूम हिंदू लोगों को टारगेट किया था, गोली मार दी थी। ढेर करने के बाद सुरक्षा बलों ने जब इन आतंकियों के ठिकाने को सर्च किया तो वहां से ये 17 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। झाड़ियों में इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था और क्योंकि दुर्गम इलाका है यहां पर छुपकर रहना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, लिहाजा आतंकी लगातार अपना न सिर्फ ठिकाना बदल रहे थे बल्कि छुपकर झाड़ियों में अपने दिन काट रहे थे। हालांकि उनको इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि एक ना एक दिन भारतीय जवान उनको ढूंढ लेंगे और मौत के घाट उन्हें उतारेंगे जरूर। और आज वो दिन आ गया जब आतंकियों को घिरा गया, उनका एनकाउंटर किया गया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन महादेव को शुरू किया गया और उस ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी भारतीय जवानों को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तरफ की तस्वीरें हैं। एक तरफ ग्रेनेड जो बरामद किए गए हैं और दूसरी तरफ आतंकी जहां पर ढेर किए गए हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों तस्वीरें गवाही है कि कैसे भारतीय जवानों ने ऑपरेशन महादेव में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को मार गिराया गया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी ढेर किए गए हैं। 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। टीआरएफ वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और जिसके बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के उन अड्डों को तबाह करना पड़ा था भारत को, जहां पर आतंकियों के छिपे होने और आतंकियों के मददगार के होने की जानकारी थी। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये आतंकी भारतीय सीमा में घुस तो गए थे, बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर थी, भारतीय जवानों की नजर थी और इन आतंकियों की तलाश की जा रही थी। हालांकि झाड़ी में छुपकर ये अपना वक्त, अपना दिन काट रहे थे, लेकिन इस बात का अंदेशा इनको जरूर था कि भारतीय जवान इनको ढूंढ लेंगे, इसलिए अपने साथ ये देखिए असला भी लेकर छुपे हुए थे कि ये जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आतंकियों के ठिकाने से बरामद ग्रेनेड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कुल मिलाकर ये देखिए तमाम वो ग्रेनेड बरामद किए गए हैं जो उन्होंने अपने साथ झाड़ियों में छिपा कर रखे हुए थे। ये ग्रेनेड ये अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अपने साथ इन्होंने रखा हुआ था, उसको दबाया हुआ था और तमाम ग्रेनेड्स बरामद किए जा चुके हैं क्योंकि आतंकियों को जब मौत के घाट उतारा गया, उनको जब ढेर किया गया, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उनके ठिकाने जहां पर झाड़ी में वो छुपे बैठे हुए थे, उनके ठिकाने को जब सर्च किया गया तो ये ग्रेनेड उनके पास से बरामद किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो नव भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया गया है। 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है और उनके ठिकाने से ये ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। यानी कि आतंकी अपने साथ असला लेकर मौजूद थे, जहां पर इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, वहां पर देखिए कैसे ये ग्रेनेड लेकर छुपाकर अपने साथ बैठे हुए थे और इसके जरिए वो किसी साजिश को अंजाम दे सकते थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भागते और सुरक्षा बलों पर अटैक करते, इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। 3 आतंकियों को मारा गया, तीनों पाकिस्तान के हैं, इस बात की जानकारी आई है। साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये ग्रेनेड के अलावा और भी कुछ बरामदगी है?
देखिए बड़े पैमाने पर जो हथियार है, गोला बारूद है, वो इस जगह से बरामद हुआ है। एक हाइडआउट था जिसपे ये आतंकवादी जो है छुपे बैठे थे। सटीक जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास और उसी के आधार पर इस ऑपरेशन को जो शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त भी लगातार इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है, भारतीय सेना के जो एलीट कमांडोज है, इस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को ढेर किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें धीरे धीरे अब सामने पहुंच रही हैं। आतंकियों ने झाड़ियों में अपना ठिकाना बनाकर रखा हुआ था। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आतंकी ठिकाने से 17 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन महादेव। भारतीय सैन्य बल का श्रीनगर के लिडवास में इन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इनके पास से हैंड ग्रेनेड मिले हैं। इसकी भी तस्वीर हम तक पहुंची है, वो तस्वीर भी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई है। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था 22 अप्रैल को, जब और सुहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुहेल, ये 17 ग्रेनेड की तस्वीरें हैं, 3 आतंकी मारे गए हैं, पहलगाम में शामिल आतंकी भी बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी अभी तक है?